चला चला, गोली खत्म कर दे। मार डाल। आज तुझे जिंदा छोड़ दिया जाए तो बहुतों के जीवन की तू कीमत मांगेगा। इस देश को भी तू बेच देगा। ये नहीं होगा। मौत के हवाले करने से पहले तुझे एक मौका देता हूं। बोल, भारत माता की जय। भारत माता की जय। नहीं। बोल, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जवाहर वीरा साहब हेलीकॉप्टर के जरिए सबसे पहले डोडा पर उतरेंगे। वहां से वो बाई रोड किश्तवाड़ जिला पहुंचेंगे। ऐसा ऑफिशियल टूर चार्ट बना है। यस। जवाहर साहब का एस्कॉर्ट कैप्टन कौन है? मिस्टर श्याम।
मार डालूंगा। चलो मैं तुम सबको चल। जान से मार डालूंगा। नहीं मानता हूं मैं कानून को या कोर्ट को। चल। नहीं मानता हूं मैं, मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता, किसी का नहीं। चल। मुझ पर सिर्फ एक आदमी का हुक्म चलता है। सिर्फ एक आदमी का, वो मेरा। चल। मेरे हाथ का हुक्म, मेरा हुक्म, सिर्फ मेरा हुक्म। छोड़ दे मुझे, छोड़। चल। जगमोहन पांडे अलियास नसीर अहमद खान, केस नंबर 191/82/93। हेलो, यस, जस्टिस उषा वर्मा's हाउस। उषा वर्मा को फोन दो। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? सवाल मत करो, फोन दो से। जस्टिस उषा वर्मा हियर। HTF बोल रहा हूं। अगर जगमोहन पांडे का बाल भी बांका हुआ ना, तो ना तुम जिंदा बचोगी और ना तुम्हारी लाडली। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जगमोहन पांडे जेल से रिहा हो जाना चाहिए, वरना। कौन था मेम साहब? पांडे की रिलीज के लिए चेतावनी। कोई मुझे धमकी दे रहा है। जग्गू पांडे का खून हिंदुस्तान की धरती पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इस देश का कानून हमारा कानून नहीं है। जग्गू जेल में नहीं सड़ेगा, उसे वापस लाना है। ठीक है? ठीक है। जस्टिस उषा वर्मा जो मद्रास की है, इससे पहले कि वो जग्गू को सजाए मौत सुनाए, हम उसे मौत की नींद सुला देंगे। हमारे कुछ और साथी जो तिहाड़ जेल में हैं, उन्हें भी हमें वापस लाना है। रजा। सरदार। उस कमीनी की बेटे का नाम क्या है? सूरज। सूरज। जग्गू पांडे की गिरफ्तारी का एक तोहफा देना है उसे, उसके बेटे की मौत। अरे मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बड़ी दीदी को किसी ने फोन पर धमकी दी है, उसने नाम नहीं बताया। उसने नाम तो बताया, हिमानी टाइगर फोर्स का नाम बड़े रौब से बताया। कश्मीर में शांति के लिए सरकार की हर कोशिश पर उस ग्रुप ने पानी फेर दिया। अरेस्ट किया हुआ जगमोहन पांडे उनका चीफ है। उसे अगर वो खो बैठे तो प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला उनके पास कोई नहीं रहेगा। जाफना और टर्किश कैंप में उस आदमी ने ट्रेनिंग हासिल की है। FIR में सब साफ लिखा हुआ है। उससे कोई फायदा नहीं, वो तो खूंखार लोग हैं। अच्छा, तुम डर गई हो इंदु? मैं तो मरने के लिए सदा तैयार हूँ। किसी अनजान बारबैरिक ग्रुप की धमकी के सामने कोर्ट को सर झुकाना पड़ेगा? नो, ये संभव नहीं। आप इसे सीरियसली न लें तो भी मैं इसे सीरियसली ले रहा हूँ। आपको घर में और बाहर भी फुल प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए। होम मिनिस्टर से आज ही डिस्कस करूंगा। दीदी, सूरज नहीं आया? हाँ, सवेरे वो यहाँ आए तो था। मीरा कहाँ है? दोनों बाहर गए हुए हैं। वो तो स्टडी टूर पे जाने वाला है, राजस्थान मरुभूमि का। 1 महीने का प्रोग्राम है। मानसी मीरा मानेंगी, ये सोचना है। नहीं, नहीं मानूंगी। रिसर्च और थीसिस आवारागर्दी के बहाने हैं ये तो।
महीने यात्रा, साथ में फ्रेंड्स भी होते हैं। और तुम्हारी दुनिया सन जेवियर्स कॉलेज की कैंटीन में। अरे बहना, तू मेरी बात समझती क्यों नहीं? मुझे बहुत बड़ा बनना है। हिले न करो, घर में बहन को बुलाकर घूमते रहने से बड़े बन जाओगे। चारों तरफ घूमना बड़ा बनने की बुनियाद है। तुम्हारे साथ और कौन जाने वाला है? द ग्रेट एलेक्जेंड्रिया व्लादिमिरोविच, शी इज माई गाइड। वो तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं, शी इज नाइस, नाइसर देन एनीथिंग। घर पर मुसीबत के बादल छा रहे हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं भैया। ऐसे वक्त पर तुम घर पे न हुए तो हमारा क्या होगा? जल्द आ जाऊंगा। और अगर भैया तुम्हें कुछ हो गया तो कौन करेगा रिसर्च? अगली बार जब आओगे तो मुझे एक ऐसा कोट ला देना। ठीक है। सवेरे सुखराम पीकर। क्यों सुखराम, सुबह सुबह दारू पी ली? मुझे माफ कर दीजिए साहब, बड़े अफसोस की बात है साहब। जब मैं कश्मीर में था, मेरे सामने 4 बच्चों का खून किए वो लोग साहब। बस करो सुखराम। उस खुशी में इन्होंने राम पी ली। लो सुखराम। जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इस दुनिया में बिल्कुल शांति नहीं सुखराम, मैं जीना नहीं चाहता। अरे बस कर। ऐसा मत बोलो भैया, सफल होके लौटो। अब बेटे जी? पहुंचते ही फोन कर। अच्छा माँ। दीदी, शाम को हमें डॉक्टर से मिलना है। अच्छा। मैं चलूं? ठीक है। कब तक लौटोगे? हार्डली 1 मंथ। वहाँ थीसिस के लिए कुछ मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं, फिर जूलॉजिकल सर्वे में कुछ दिनों का प्रोग्राम है। हाँ, दीदी ने बताया तुम्हारे लौटते ही तैयारी करेंगे। तुम्हारा जन्मदिन सामने है, शहर के बड़े आदमियों को मैं बुलाऊंगा। बेटे, तुम्हारी मामी की इच्छा है कि मंदिर में धूमधाम से पूजा हो। अंकल, मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, कुछ परचेसिंग कर लूंगा। अभी देर है मुगल एक्सप्रेस के लिए। बाय अंकल। ओके बाय, चलो। मानसी का फोन नहीं आया? नहीं मेम साहब, यहाँ से बाहर जाने वाले कोई भी वापस कांटेक्ट क्यों नहीं करते? कब आ रही है वो? कुछ ही दिनों के प्रोग्राम के लिए वो गई है। जो लोग सुल्तान रोड के बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं, उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका? नहीं साहब, उस जगह से जो एविडेंस मिला है वो काफी नहीं साहब। You may go and collect the necessary details from Commissioner's office. यस सर। दिल्ली में किस समय क्या होगा ये कोई भी नहीं बोल सकता। अब इस धूम्रपुंज का वो फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में दिसंबर में सिक्योरिटी अलर्ट होना चाहिए। उग्रवादियों की हिट लिस्ट में लोगों की गिनती ज्यादा हो रही है। इट इज ए पेरिलस सिचुएशन। जगमोहन पांडे के केस की जज जस्टिस उषा वर्मा का नाम भी हिट लिस्ट में है, सो बी केयरफुल। उनकी सिक्योरिटी का कैसा प्रबंध होना चाहिए साहब? लेडी है इसलिए ब्लैक कैट कमांडोज प्रेफर करना चाहिए, कैबिनेट का सजेशन है। ग्रुप को आप ही रेकमेंड कीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से डेपुटेशन में आए हुए कमांडो हैं। वन मिस्टर श्याम, ही इज एन एफिशिएंट ऑफिसर, बीएसएफ में कैप्टन रैंक है। विंग कैप्टन उन्हें बनाएंगे। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स से उनके सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर लीजिए। साहब,
मेम साहब है अंदर? नहीं साहब, बाहर गई है। आप लोग चाहो तो अंदर जा सकते हैं। क्या नाम है? सुखराम साहब। अच्छा, सुखराम। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे है। चोली के पीछे क्या है? सुखराम। चुप रह। तेरा नाम? कुंदन जी। पूरा नाम बता। कुंदन चटर्जी। बंगाली है? जी साहब, घर है राजशाही जिला में, गांव सोनारपुर। यहाँ दिल्ली शहर में बड़े घरों में काम किया है साहब जी। कुक है? जी, आलिनाल हूँ। काला भूत कहाँ से आ गया? I am Shyam. Who gave you permission to enter my house? Madam, we are from the National Security Department, Black Cat Commandos. Ma'am साहब! Ma'am साहब! Please clear out everybody now itself. Ma'am Saab, we have got orders from the headquarters to take charge of your security with immediate effect. I don't want any security here. We are really helpless, madam. This order comes from the Home Ministry. इन सब का कारण वही है, उस होम सेक्रेटरी को। मॉर्निंग। हेलो, कनेक्ट मी टू द होम सेक्रेटरी। आज के एटमॉस्फेयर में, आई मीन दिल्ली, किसी को भी काफी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दीदी जैसे वीआईपी पर कोई अटेम्प्ट ना हो, इसलिए होम डिपार्टमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। इसलिए दीदी आप इन्हें सहयोग दें। मगर राजा, ये तो बड़ा जुल्म है, किसी भी नाम से क्यों ना हो। इवन फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी आई कांट बेयर इट। चाय। देखो, सूरज और मानसी को भी ये डिस्टर्बेंस लगेगा। वो तो छोटे बच्चे हैं राजा। सूरज और मानसी को बुरा नहीं लगेगा, जहां तक मैं समझता हूँ। इसका सीरियसनेस वो समझ जाएंगे। इतना डर है तुम लोगों को, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ओह, तुम्हारे डिपार्टमेंट को मैं जीत नहीं सकती। अच्छा भैया, सुनो, उनसे मैं सलाह करने के बाद ही कोई फैसला करूंगी। यहाँ के काम संभालने वाले तो वही हैं। कंडेम्ड सेल के कैदी बन गए हम लोग। इस घर में आजादी अब नहीं रही। हमें तकलीफ तो होगी राजा। यस सर। उस आदमी की शक्ल, ब्लैक ड्रेस और पिस्तौल, ऐसा सीरियस उसका मुखड़ा कहीं मिलेगा नहीं इस दुनिया में। दीदी, टीम कैप्टन को विजिलेंट होना चाहिए, यही रूल है। मगर शुरू में ही आपको तकलीफ होगी, धीरे धीरे आप लोग इन्हें समझ जाएंगे। आपको ही नहीं, दिल्ली में 50 आदमियों को ब्लैक कैट प्रोटेक्शन है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर श्याम। सर, शी कैन बी वेरी रूड, बेसिकली शी इज वेरी लवेबल। कोई चिंता नहीं, यू कैरी ऑन। श्योर सर। एक्सक्यूज मी। यस। नाम क्या है? मरिया। मैं मलयाली हूँ। मगर यहाँ मरिया सिंह लिखा हुआ है। यस, माय हस्बैंड इज फ्रॉम लुधियाना। ओह, कितने बरस हुए आपको यहाँ आए? मैंने पढ़ाई की बड़ी हुई यही दिल्ली में। मेरे डैडी रेलवे में थे, माँ यहाँ पब्लिक स्कूल में टीचर थी। आपको इस घर में आए कितने बरस हो गए, बस आप इतना ही बताइए। मेम साहब स्पेशल कोर्ट की जज जब से बनी, तब से मैं उनके साथ हूँ।
व्हाट इज ही? Oh, पतिदेव क्या काम करते हैं? he is doing business. कौन सा बिजनेस? मेरी शॉप. मिस्टर सिंह के बारे में हमें और भी जानकारी की जरूरत होगी. कलेक्ट कर लेंगे. हस्बैंड का हथियार का व्यापार. आप यूं ही उस पर शुबा ना करें. मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है. करतार सिंह और मरिया की शादी मैंने कराई है. कुछ बरसों से मरिया मेरे साथ है. ओके मेम साहब, ओके. आई कैन अंडरस्टैंड. स्टाफ का फैमिली बैकग्राउंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है. मकान के टोटल स्ट्रक्चर का मुआयना करना होगा. कमरों को खोल के देखना होगा. घर में सेफ्टी ना हो तो दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ेगा. मेम साहब, इस रूम में जो भी रहता है वो रूम शिफ्ट कर ले तो अच्छा होगा. किस लिए? यहां पर सेफ्टी नहीं है. टेंट के व्यू पॉइंट में रूम हो तो 24 घंटे हम उस पर कड़ी निगाह रख सकेंगे. राइट. मिस्टर, ये मानसी का रूम है. उससे पूछना पड़ेगा. दीदी, श्याम की बात ठीक मालूम होती है. दीदी की बेटी मानसी स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट है. बीबीसी के लिए एक डांस प्रोग्राम अटेंड कर रही है जयपुर और आगरा में. 1 हफ्ते के टूर पर है वो. Come on. मैं तो पहले चाय पीऊंगी मानसी. Come on. नीना काम. बहुत थकान हो रही है. नमस्ते. ठहरो. कौन हो तुम लोग? अगर नहीं बोलोगे तो अंदर नहीं जा सकते. ए मिस्टर, ये मेरा घर है. ये साहब जी मेन साहब का बेटी है. सिक्योरिटी चेकिंग के बिना नहीं जा सकते तुम लोग. लुक मिस्टर, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं. क्या आपको शक है हम लोगों पर? ये हमारी ड्यूटी है. सिर्फ आपको जाने देंगे हम. बाकी सबको चेक किए बिना नहीं छोड़ेंगे. क्या है? क्या है प्रॉब्लम? क्या हुआ? गेट के सामने भीड़ नहीं होनी चाहिए. कम ऑन, डिस्पर्स. मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स को लाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहिए. सुखराम, इनको यहाँ से भेजो. कौन है आप लोग? सिक्योरिटी गार्ड्स. जस्टिस उषा वर्मा और उनकी फैमिली के लिए गवर्नमेंट का बनाया हुआ ब्लैक कैट कमांडो. मैं जस्टिस उषा वर्मा की बेटी हूँ. नहीं चाहिए मुझे आपकी सिक्योरिटी. कम नंदू. स्टॉप. मानसी को जाने दो भीतर. इनको जाने से पहले चेक करो. वीडियो कैमरा के लिए परमिशन नहीं. आप अपने साथ ये वीडियो कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते. हम सबको जानते हैं साहब. तुझसे नहीं पूछा तो भीतर जा फौरन. कोई बात नहीं मानसी, मैं टेलीफोन करूंगा. हम चलते हैं. ओके, उषा मैडम से हमारा सलाम बोलना. अब तो दार्जिलिंग चाय से हाथ धो बैठे. अब पहले की तरह जब चाहे आ नहीं सकते. हाँ, आइंदा पास चाहिए और सिक्योरिटी चेकिंग भी होगी. माँ, माँ. यहाँ जब मैं नहीं थी मेरा रूम किसने खोला? तुम आ गई? माँ, किसने यहाँ सब कुछ बदल दिया? मेरी बुक, स्टीरियो प्ले, पेंटिंग सब कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानती. उन्होंने सिक्योरिटी की बात बताकर तेरे रूम को बदल दिया. टेंट के अंदर से उनको सबके मूवमेंट्स दिखाई पड़ेंगे. हेयरआफ्टर मेरे और तुम्हारे सामने और पीछे ब्लैक कैट होंगे. तुम्हारे अंकल का हम पर किया हुआ छोटा सा फेवर. अच्छा, कहाँ हैं तुम्हारे फ्रेंड्स? गेट के सामने नाथुराम और टीचर को भी इंसल्ट करके बाहर भेज दिया. अपने ही घर में कैद हैं हम लोग. इन्होंने तो घेर रखा है हम लोगों को. ऊपर से मुंह भी नहीं खोल सकते. मेम साहब, इन गार्ड्स को यहाँ से बाहर निकलवाइए. अब तो इनका डिस्टर्बेंस इस घर पे छा गया है. मिस्टर श्याम, व्हाट्स ऑल दिस? इस घर की शांति को मिटाने का राजा ने ऑर्डर दिया आपको? यहाँ बहुत लोगों का आना होता है. मेरे बच्चों के शहर में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. डू यू नो दैट? आई एम सॉरी मेम साहब. सबको चेक करना बहुत जरूरी है, बस इतना ही कहा था मैंने तो. वो लोग जेल तोड़कर आए हुए नहीं हैं.
इससे पहले भी वो बहुत दफे यहाँ आ चुके हैं। इट्स ओके मेम साहब। इनके बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स जो हैं उनकी लिस्ट दे दीजिए मुझे, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे तो बहुत है। सुन लीजिए, और एक बात है, आयु को बढ़ाने के लिए पिंजरे में बंद रहना हम लोगों को मंजूर नहीं। सरकार के सामने हाथ फैलाकर बहुत से पैसे हम भी लेते हैं और अपनी जान पर खेल कर एक बुलेट प्रूफ बख्तर के बिना इस मकान के गेट पर मैडम के जीवन की रक्षा के लिए हम लोग पहरा दे रहे हैं। हमारे जीवन की इतनी ही कीमत है मेम साहब। पिंजरे को बनाना और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना हमारा कर्तव्य है। सो काइंडली बियर विद अस। ये कर्तव्य नहीं, उद्दंडता है, बंदूक को लेकर खिलवाड़। कौन है? सॉरी मिस मानसी, आई एम श्याम। बेडरूम इधर बदलने से आप बहुत नाराज होंगी ना? सुनो, मुझे तंग मत करो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है, मेरा नहीं। सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। गेट लॉस्ट। गुड नाइट। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। टिंक लकड़ी लकड़ी टिंक लकड़ी लकड़ी टिंक लकड़ी लकड़ी अब जाके आया मेरे। ये क्या है? इडली, राइस केक। ओह। बेचैन दिल को कर। वो सब मत उठाइए, वो मेम साहब के लिए रखा हुआ है। आपको दूसरी देता हूँ। रुकिए रुकिए, लीजिए। आइंदा मेम साहब यहाँ पर जो भी खाना खाएंगी हमारे टेस्ट करने के बाद ही खाएंगी, याद रखो। वो भी 1 घंटे के बाद। अंडरस्टैंड? ओह, कैसी बात बता दी। मैम साहब के खाना खाने का सिस्टम ही अलग जो है, वो भी इडली टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। कैसे होगा? खाना भी खा गया, डे भी चबा, फिर भी कुत्ता पागल हो गया, सुना है। कुछ कहा आपने? नहीं, ब्रेकफास्ट ठीक से देने के लिए बोली। हाँ, वैसे देना। हाँ। जस्टिस उषा वर्मा को आज काले बिल्लों की जूठन खाने का दुर्भाग्य आ गया। हे ईशु भगवान, किसी जन्म में भी मुझे वीआईपी ना बना देना। और मुझे रसोईया भी ना बना देना। है आमीन। That's good. सॉरी, यहाँ फोटो लेने के लिए श्याम साहब ने मना किया। कम ऑन। इसकी कुछ कॉपीज मुझे भी चाहिए। श्योर, कल तुम स्कूल आओगे तब दे दूंगा। ओके, 9 o'clock। यस। यहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, मालूम नहीं? सर मैंने कहा, लेकिन ये फिल्म मुझे दे दो। यहाँ फोटो खींचना मना है। ये मानसी का फोटो है, ये हमें चाहिए। आई एम सॉरी, वी कैन नॉट परमिट एनी फोटोग्राफ क्लिक्ड इन दिस प्रीमाइसेस टू बी टेकन आउट। मिस्टर श्याम, मानसी के फ्रेंड है नाथुराम। ए मिस्टर, ये मेरा घर है। आप दोनों जिद पे ना आए। ये फोटो जरूर लें, मगर इस घर में ना लें। इस मकान का एक भी एंगल लीक आउट होने के लिए हम परमिशन नहीं देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी परमिशन। इसने तो नाको दम कर दिया। हर बात के लिए ये संभव नहीं, वो संभव नहीं, भीतर मुश्किल बाहर मुश्किल। इधर क्या संभव है? कुछ भी नहीं। घर आए गेस्ट की इंसल्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेम साहब, ये नेगेटिव बाहर किसी के हाथों में आ जाए तो क्या होगा जानती हैं आप? इस घर से आपको बाहर भेजकर ही चैन की सांस लूंगी। प्लीज। थैंक यू, इट्स ओके। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। तुम जानते हो, ये इस घर का पीस ब्रेकर बन गया है। एक साधारण आदमी के मैनर्स भी ये नहीं जानता। ही इज अ मॉन्स्टरस फेलो। मकान भर में इसी का दरबार है। मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स, प्री एडमाइट्स का कल्चर इसके कल्चर से अच्छा था। इट्स टू मच। कल ये भी बोल बैठेगा कि सूरज और मानसी को भी बदलना पड़ेगा। ये तो एक लुनैटिक है, ये जरूर बोलेगा। बोल भी सकता हूँ मेम साहब, कर भी सकता हूँ। ऐसा करने का अधिकार मुझे है। मैं लुनैटिक हूँ, मानता हूँ,
ऐसी बेकार की बातों का मुंह ही मुंह में जवाब नहीं दे सकता एक कमांडो। बंदूक उठाकर दुश्मन से बचाने के लिए रात में दिन में खून पसीना एक करके पहरा देते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में प्री एडमाइट वाली बात का मतलब समझने लायक शिक्षा दीक्षा मैंने पाई है। मेम साहब ये जान लें, और ये भी जान लें कि हमारी अभिलाषा ये नहीं कि इस भूमि पर जस्टिस उषा वर्मा नाम की स्त्री 100 बरस तक जीवित रहे। आपको अमर बनाने के लिए यहां हम ब्लैक कमांडोज पहरा नहीं दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आप हमारी कोई नहीं है मेम साहब। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ ऑफिशियल रिस्पेक्ट है। कश्मीर के बारामूला में कचवार में सैकड़ों उग्रवादी आतंक फैला रहे हैं। वो दिल्ली में जिस जज का खून पीने की कसम खा के घूम रहे हैं, स्पेशल कोर्ट के उस जज के जीवन को गवर्नमेंट ने मूल्यवान समझा। बस सिर्फ इसीलिए मुझे आपके घर आना पड़ा। डिसिप्लिन में बंधा हुआ पैरामिलिट्री जवान हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे विंग के सारे जवान आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। शो केस की डॉल होकर जीने वाली आपकी बेटी को बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनके इशारों पर नाचने वाले उस प्रेमी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। स्टॉप इट! देख लिया तुमने मेरे घर में कैसे बॉडीगार्ड्स भेजे हैं भैया। मुझको मेरी बेटी को इनका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। सर आप ही बताइए। वन मिनट प्लीज। सॉरी सर। दीदी, काले कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन दिल के काले श्याम कभी नहीं हो सकते। आपने समझने की कोशिश नहीं की। सारे ब्लैक कैट्स में बढ़िया ब्लैक कैटविंग है उनका। श्याम की बात मानिए, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इट इज माई ऑर्डर। मरिया, सूरज ने फोन किया? नहीं मेम साहब। छी, कितने दिन हो गए। फोन कर लेता तो क्या बिगड़ता उसका। डेजर्ट है ना मेम साहब, वहाँ सुविधा नहीं होगी शायद। कैसा डेजर्ट? जयपुर पहुंचते ही कर सकता था ना फोन। ये बच्चे इरिस्पॉन्सिबल हैं, बाहर जाते ही घर वालों को भूल जाते हैं। मानसी भी ऐसी हो गई है। मिसेस मारिया सिंह, जरा सूरज का कमरा खोल कर दिखाओगी? क्या? नहीं, देखिए। हाँ। सूरज कहाँ गए हैं ठीक ठीक मालूम है आपको? जैसलमेर, राजस्थान। किस दिन, किस वक्त? मंडे दोपहर खाना खाकर। कौन सी गाड़ी से? मुगल एक्सप्रेस से। आर यू श्योर? यस। क्यों सर? नथिंग। मारिया जी, आज के प्रश्न यही खत्म करें? क्यों? ठीक है। हाँ। ये तो और भी पूछेगा। कौन बोल रहा है? मेम साहब होंगी। हाँ, थोड़ा और थोड़ा। किसने इनको अंदर आने दिया? मैंने साहब।
साले, पकड़ कर बाहर निकालो इनको। भागो, तू भाग ऐसे। Hey, mister, none of your bloody business to interfere in this. चल, खबर लेता हूँ तेरी अभी। चल। बैठो, बैठ जाओ। सुखराम सिंह, घबराओ नहीं। पहले से ही मैं तुम पर शक करता था। सब बातें बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम। सुखराम सिंह, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। सूरज साहब जैसलमेर जा रहे थे, ये बात तुमने किसको बताई? बोलो। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। बोल साले। मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा। नो, मैं नहीं मानता। सारे एविडेंस मिल जाने के बाद हमने सूरज की मौत को वहां कंफर्म किया। उस बॉम्ब एक्सप्लोजन की प्लानिंग के मुताबिक सूरज फोकस में थे। वहां छितरी हुई बॉडियों में सूरज की बॉडी का एक भाग मिला है सर। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं। मैंने उसे ड्रॉप किया कनॉट प्लेस पे। विस्फोट की जगह सुल्तान स्ट्रीट है ना। आपके सामने वो कैनॉट प्लेस उतरे होंगे, फिर बाद में शायद वो वहां से शॉपिंग के लिए सुल्तान स्ट्रीट पहुंचे होंगे। काफी देर से उनको फॉलो किया मालूम होता है। मैंने चार्ट चेक कर लिया है। 4:45 बजे वाली मुगल एक्सप्रेस में सूरज बैठे ही नहीं, जैसलमेर वो पहुंचे ही नहीं। सुखराम सच ही बोला है सर। एक बात है, टॉर्चर से अपने को बचाने के लिए सुखराम वैसा बोला होगा। वो झूठ बोला होगा बलराम। नहीं साहब, एसटीएफ में तो वो मशहूर था। बरसों हो गए वो उनकी तरफ से उधर जासूसी में लगा हुआ था। इट इज वेरी क्लियर। विस्फोट की जगह से मिला है सर। सूरज साहब के हाथ पर भी ऐसा ही खरा शंकुता हुआ था। रियलिटी को फेस करना ही होगा ना सर। भेद छुपा भी लें, लेकिन कब तक हम छुपाएंगे? यस, यू आर राइट। न्यूज बाहर तो नहीं निकली? नहीं सर, सूरज ही की मौत हुई। अब तक कोई नहीं जानता। ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया। अच्छा, तो थोड़े दिन और इस बात को छुपाना है। दिल्ली में एचटीएफ ग्रुप को जब तक अरेस्ट न कर लें, बाहर का किसी को पता न चले। जी साहब। सूरज की मौत की खबर दीदी को न्यूज़पेपर से न मिले, दिल्ली में किसी भी मीडिया को यह न्यूज न मिले। दीदी के पास मुझे तुरंत जाना है। आप दोनों को मैं अपने साथ चाहता हूं। प्लीज कम विथ मी। क्या हुआ दीदी? वही पुराना दिल का दर्द है। डॉक्टर को बुलाया नहीं? डॉक्टर को बुलाने से फायदा नहीं। मैं दवाएं जानती हूँ। ऐसा मत बोलिए, ईसीजी लेना है। आइए हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं भैया, कोई बात नहीं। स्लाइट पेन है, कभी मसल पेन भी होता है। अंकल, अंकल, इससे बढ़िया तो सेंट्रल प्रिजन है। क्यों, क्या हुआ? नाथूराम को इसने फोन पर गालियां दी। अब मैं नाथू को कैसे फेस करूं? सुनो, कहा ना मैंने। अरे राजा, इसको जुर्म ढाने के लिए मेरा ही घर मिला। सिक्योरिटी का नाम भी बताया और सिक्योरिटी के नाम को बदनाम करता है। दीदी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। माँ, प्रोग्राम का इंटरव्यू पोर्शन आज ले रहे हैं, मैं चलूं? अच्छा। नो। जॉन, तुम साथ जाओ। मैं अकेली जाऊंगी। मुमकिन नहीं, ऐसे ही जाने की परमिशन है। कम ऑन, गो विद हर।
सूरज होगा। हेलो, आई एम सॉरी, शी इज नॉट हियर। कॉल बैक एट 9 o'clock। कॉल सूरज का नहीं। उसने क्यों फोन नहीं किया? आज तो मुझे कांटेक्ट करना। हाँ दीदी, जब वो डेजर्ट में था मैंने ट्राई किया था। अच्छा, ड्यूटी करते हुए दिवाली की खरीदारी के बाद तुम बोल तो नहीं गए? मीरा को यहाँ जरूर भेजना, कुछ कपड़े लेने हैं। अच्छी लगेगी मीरा सुंदर कश्मीरी साड़ी में। दीदी, अगर हम लोग सूरज के आने के बाद। भैया, इतने वरिड क्यों हो रहे हो? मीरा को तुम यहाँ भेज दो। उसके लिए सूरज की जरूरत नहीं। राजा वो कपड़ों की दुकानों में कब तक घूमेगा? बोर हो जाएगा। क्यों राजा, तबीयत ठीक नहीं? फ्लू मालूम होता है। बी केयरफुल, कितनी सर्दी है बाप रे। मैं लेट जाती हूँ। दीदी। हाँ? तो मैं भी चलता हूँ। मीरा को सवेरे यहाँ भेज देना। सर, हमने मेम साहब से तो। अब सोचने की जरूरत नहीं। टाइट सिक्योरिटी देंगे हम, मानसी को भी। लेकिन बताए बिना भी तो नहीं रह सकते। देखा नहीं? कैसे बताऊं? सूरज जीवित नहीं है, ये बात दीदी को बताने की शक्ति मुझ में नहीं है। मगर बताना तो पड़ेगा ही साहब। बताना तो है। हाय हाय। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो। ए, तुम मुझे लेने आई हो या किसी से मिलने जाना है तुम्हें? ओके, बताऊंगी। बताओगी? वेट करूंगी। लेकिन सच बताना। ए, तू बहुत जल्दबाज है। इंतजार का फल मीठा होता है। आओ, पहले जरा वॉक कर ले। ओके। सुनिए, ज्यादा देर तक इस रोड पर इस तरह चलना सेफ नहीं है। इस एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हम जानते हैं कहाँ चलना है। ये तो बहुत परेशान करता है। इसको तो देखने का जी नहीं करता। घटोत्कच है महाभारत का। दुनिया में इसको शक है सब पर। गाड़ी में बैठ जाओ। गेट इनटू द कार। मूव फास्ट। Hands up! Move out! तो ये पागल आदमी है। तुम नहीं मार सकते। Shoot him! Shoot him! Shit. पागल आदमी है, पागल। गुड मॉर्निंग। अरे बिटिया, तुम? आंटी के लिए स्वीट लाई हूँ। बात सुनिए, आज हमारा हॉलीडे इन में लंच है, मौर्या पार्क में डिनर है, पालिका बाजार में मिनी शॉपिंग करूंगी। अंकल लीजिए ना। नहीं, रहने दो मानसी। क्यों, क्या हुआ दोनों को? कल से मैं देख रही हूँ दोनों बहुत दुखी मालूम होते हैं। मैं नहीं जानती क्या बात है। इस तरह अंकल और आंटी का मूड ऑफ क्यों हुआ? मीरा को मैं यहाँ से बाहर ले गई थी इसलिए। आज स्कूल में इसका बड़ा नाम है। आइंदा इसे ले जाऊं तो मैं खुद यहाँ छोड़ जाऊंगी। बस मैं प्रॉमिस करती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हारी सुरक्षा का ही ध्यान है। मंदिर में कमांडोज ना आए, ब्लैक कैट खासकर। मरिया सिंह, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जस्टिस उषा वर्मा के कुटुंब के साथ हम ब्लैक कैट्स की किसी तरह की दुश्मनी नहीं है।
मगर उनके दुश्मन कुछ लोग हैं दिल्ली और श्रीनगर में। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ काले कपड़े पहने हुए आप लोगों के मन में शुबा है। र्यूमर्स हैं। र्यूमर के बल से यहाँ कोई मरता नहीं। हम लोगों के चार्ज लेने से पहले उषा मेम साहब के घर में एक दुर्घटना हो गई। मेरा मतलब है मेम साहब के बेटे की बात से। सूरज को क्या हुआ? He is killed। नो। सुल्तान रोड पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें छितरी बॉडी के भागों में सूरज के हाथ का एक भाग मिला। हाथ पर हरा शंख मार्क गुदा हुआ था। स्पिरिट में डुबोकर वो रखा हुआ है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। मेम साहब और उनकी बेटी का जीवन अब सिर्फ गन पॉइंट पर है, इसलिए हम लोग उनके हर मूवमेंट पर इतने विजिलेंट होते हैं। आप जरूर सहयोग दें। सूरज के मृत्यु की बात मेम साहब को बताने की हिम्मत यहां पर किसी को भी नहीं, उनके भाई को भी नहीं। धूल भरी है आंटी। सूरज के बाहर जाने के बाद सफाई नहीं हुई। अच्छा तुम धूल में काम ना करो, मरिया देख लेगी। फोन आज भी नहीं आया सूरज का। अरे हाँ, जैसलमेर से फोन आया था। किसका? सूरज का? सूरज का नहीं, सूरज के प्रोफेसर का था। सूरज निकल गए वहाँ से, बोले बाद में फोन करेंगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जी मेम साहब तो सो चुकी थी। वापस फोन करने के लिए नंबर लिया? जी मेम साहब, लाइन क्लियर नहीं थी उनसे। वो बस तुम भी इरेस्पॉन्सिबल हो गई हो। हाँ, चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के कामों को ना भूल जाना। जल्दी तैयार हो जाओ। मेरा बेटी तुम यही रहो, इंदु से कह दूंगी फोन पे, मैं थोड़ी देर से वापस आऊंगी। अच्छा आंटी। Come on fast. Take position. श्याम, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से एक अर्जेंट मैसेज आया है। नॉर्थर्न बॉर्डर से बीएसएफ की एक हॉटलाइन पकड़ी गई। बॉर्डर से शुगर केन लाने वाला ट्रैक्टर सुबह पर चेक पोस्ट पे रोका गया। अंदर के लोग भाग गए। हमें शक है कि वो हिमानी टाइगर फोर्स के लोग थे। शायद वो फिर अटैक करें। एक और ट्रेजेडी यहाँ पे ना हो। श्याम साहब, कल रात की बात है, मेम साहब के घर में इसी तरह का एक हमला हुआ, मगर मेम साहब को भी इसका पता नहीं। वो कौन थे पता चला?
एक तो गोली से जख्मी हो गया, मगर वो उसे उठाकर भाग गए। टाइगर फोर्स वाला ही होना चाहिए, हमें शुबा है साहब। अब तो किसी भी वक्त कोई भी आफत आ सकती है। यू मस्ट बी वेरी विजिलेंट। सर, आई विल डू माई बेस्ट। गुड। खड़े हुए काले बिल्ले से बच के निकल जाते हैं, लेकिन वो तो जरूर आएगा। अगर वो साथ आया तो न्यू ईयर प्रोग्राम मिलिट्री परेड हो जाएगी। कहां चली? आज रात आप लोग कहीं भी ना जाएं। इसका निश्चय आप करेंगे? हाँ, फिलहाल मैं करूंगा। मेम साहब कॉन्फ्रेंस खत्म करके जब तक आ ना जाएं। यहाँ हुक्म न चलाइए। आज न्यू ईयर ईव है, नहीं जानते? जरूरत नहीं जानने की, दया करके आप लोग अंदर जाइए। इट्स अ रिक्वेस्ट। मिस्टर श्याम, हमें जाना ही पड़ेगा। कमिटेड फंक्शन है, ड्रामा स्कूल में मानसी का परफॉर्मेंस है। लिसन, आई एम हेल्पलेस। स्वीडिश एम्बेसी के सामने बलवा हो रहा है। विजय चौक और अकबर रोड पर पुलिस एक राउंड फायर कर चुकी है। आप भी साथ चलिए चाहे तो। ये हो नहीं सकता, गेट लॉक किया जा चुका है। अब मेम साहब के आने से ही खुलेगा। यू ब्रूट। प्लीज।
मानसी, तुम्हारी यह हालत देखकर आंटी पर क्या बीतेगी तुम जानती हो? उनको एक अटैक हो चुका है, ये तो सोचो। ट्राई टू फॉरगेट एवरीथिंग। मैं कैसे भूल सकती हूँ, कैसे भूल सकती हूँ? इस घर में ही, मेरे सामने ही सब कुछ खत्म हो गया। शरीर को बुलेट से भून डाला। नाथूराम ने क्या बिगाड़ा था इस शैतान का? Get out from here, you scoundrel! माइंड योर वर्ड्स। मुझे अपने सुपीरियर्स के पास रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अब तो इस घर का एक एंगल भी बाहर नहीं जाएगा ना, यू हिपोक्रेट! नो मानसी, यहाँ से तुम तो अब जाओगे नहीं। तुम कैसे इसको फेस कर सकते हो भैया? मैं जानती हूँ, इसने जानबूझकर खून किया है। इसको तो एक मौके का इंतजार था। मेरी लाइफ को तूने स्पॉइल कर दिया। You murderer! I say shut your mouth. Don't exceed the limit. I was doing my duty when I killed him, and I am right. श्याम, I'm sorry. I'm sorry. तुम्हारे सुपीरियर सब तुम्हें मेडल देंगे, मगर ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। श्याम, अब यहाँ क्यों खड़े हैं? आज से किसी की भी सेवा की जरूरत नहीं है मुझे। यू मे गो। मानसी, इतनी इमोशनल ना हो। देखा जाए तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं। हाथ में पिस्तौल या स्टैंड गन हो तो क्या किसी का भी खून कर सकते हैं? हिट लिस्ट में शामिल एक जज के घर में रात को दीवार फांद कर आने वाला कोई भी क्यों ना हो, कमांडो जरूर गोली मार देगा। इसीलिए तो कमांडो को नियुक्त किया है। डिपार्टमेंट के सामने श्याम का एक्शन 100% सही है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। उसने जानबूझकर खून किया है। बेटी, अंधेरे में उसने नाथूराम को पहचाना नहीं। स्टेटमेंट में दर्ज किए हुए सारे डिटेल्स श्याम ने बताए हैं। दीदी, he is a duty conscious officer. आ गया हमारा शार्प शूटर ब्लैक कैट श्याम। काला बिल्ला श्याम। ये अपने आप को बड़ा ही खूबसूरत समझता है। पहले इसने मेजर साहब की बेटी से मोहब्बत की। साहब को मालूम पड़ा तो इसको बाहर खदेड़ दिया। जज के घर पहुंचा तो उसकी बेटी को फांसने के लिए उसके आशिक का खून भी कर दिया। ये जहाँ भी जाता है लड़कियों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। हाँ कुत्ते!
साहब, आई एम सॉरी। श्याम, नष्ट होने के लिए अगर तुमने खुद फैसला कर लिया है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। करो जैसी तुम्हारी मर्जी। साहब, मैं श्याम नहीं, साहब होकर इस वक्त मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूं। जोधपुर के ट्रेनिंग कैंप में जब तुम आए थे वो दिन अभी तक याद है मुझे। मैं दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर से भी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। कल रात मेस में क्या हुआ मैं जानता हूं। क्या हुआ तुम्हें श्याम? मैंने उसका खून किया। I killed him. उसका खून किया। आप चाहें तो मेरा कोर्ट मार्शल कर दीजिए। वो नाथुराम होगा ये मैंने सोचा नहीं था। वो तो मेरा नाम ले सकता था। नो, यू हैव डन योर ड्यूटी। कोई जुर्म तुमने नहीं किया श्याम। मैंने उसका बहुत बार अपमान किया है सर। आंख बंद करूं तो सामने दिखता है। आज क्या पहली बार लहू देखा है? There is no mercy and sympathy in front of a soldier's gun. बस साहब, काम मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं दिल्ली में रहा तो मुझे अपनी ही जान ले लेनी पड़ेगी। जाने दीजिए मुझे साहब। Don't be a fool, Sham. Be a soldier. Army wants you, man. Come on. Come on. Shit. क्या हम लोग इसे अपने साथ ले जा रहे हैं? कैसी अजीब बात है ये। हर अंतिम क्रिया के लिए चाहिए पवित्रता। ये तो बीच में अपशकुन बना हुआ है। इसे गाड़ी से नीचे उतार दो, हम अकेले ही चले जाएंगे। अपने नाथुराम का खूनी है ये। इस सिक्योरिटी को भी अगर बुला ले चले तो उन्हें शॉक लगेगा। बेहतर होगा हम इसे यहीं छोड़ चलें। मिस्टर जॉन जकरिया, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं। वहां आपका अकेले जाना ठीक है। आप लोग गए नहीं अभी तक? फिर आप कब ट्रांसफर में जाएंगे? इस गनमैन को लेकर मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ये अगर साथ आए तो शांति से अंतिम क्रिया करना मुश्किल होगा माँ। वो श्राप देंगे मुझे। ये बंदूक उठाकर जा रही हैं किसके सामने पता है आपको? नहीं पता। एक मुट्ठी भस्म है अब उनका बेटा। मेम साहब, बात ये है, आप नहीं जाएंगे। ये मेरा ऑर्डर है। तुम लोग जाओ। अच्छा माँ। मिस्टर जॉन जकरिया, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। दिल्ली में इस वक्त ज्यादा होने वाला क्राइम किडनैपिंग है। यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से आने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं इसके पीछे। और फिर कुछ दिन तो 5-5 किडनैपिंग यहां पर होते हैं। बाद में मुंह मांगा रैंसम लेकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। हैंडल करना है इस प्रॉब्लम को। एक कमांडो ग्रुप फॉर्म करना है। एनएसजी के एक डिवीजन को स्पेशल ट्रेनिंग देकर काबिल बनाना है। होम मिनिस्टर ने यह कहा है मुझसे। श्याम, साथ दोगे मेरा? आप मेरे सुपीरियर बन के जिम्मेदारी सौंपेंगे मुझ पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई विल बी ऑलवेज विद यू माय बॉय। जी साहब। ट्रांस यमुना रोड। संजय, हम भूल गए रास्ता। कोई नहीं बोल रहा है। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? संजय, कार रोको, स्टॉप द कार। बातें मत करो। कहां जाना है मैं जानता हूं। मैं यहां उतरूंगी। स्टॉप द कार। रहमत, उसका मुंह बंद करो और उससे कहो खामोश हो जाए। रहमत,
प्लीज संजय, मुझे कुछ न करो। तुम मुझे चीट कर रहे हो। स्टॉप आई से, स्टॉप। ये वीआईपी रोड है, पुलिस के सामने से मत जाना। तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तुझे? ये ले पैसा, ये ले जाओ इसे और बंद कर दो। हमसे पैसा मांगता है बेवकूफ। तुझे पैसा नहीं, गोली मिलेगी, गोली। देख देख इसकी हालत। जब से जवान बेटा मरा है, सदमा सा लगा है। हमारा बेटा अपनी कौम की आजादी के लिए लड़ा था। उसे तेरे माँ के आदमियों ने बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया। तुम्हारा अंधा कानून और अंधी सरकार से लड़कर हमारा जवान बेटा शहीद हो गया। रुखसाना, इसे तेरे बेटी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी इसे। खत्म कर दूंगा मैं इसे। चल। मानसी, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। ये मुझे मार डालेंगे। प्लीज तुम माँ से कहो पांडे का फैसला बदलकर जजमेंट दें। एक देशद्रोही के प्राण बचाने के लिए मेरी माँ कभी नहीं बदलेगी अपना फैसला। ये तो तुम लोग सोचना भी नहीं। मेरी माँ का जजमेंट, अगर मेरी मौत बच जाए तो मुझे खुशी होगी। 16 दिन पहले अपने मरे हुए बेटे का जला हुआ हाथ देखने के बाद जस्टिस उषा वर्मा अपनी बेटी के मौत का फैसला सुना सकेगी? संजय, सच बोलो, क्या हुआ सूरज भैया को? ऐसा बता दे इसको कि इसका भाई किस तरह से शहीद हुआ था। जान से भी ज्यादा प्यार करना तुम्हारे नाथुराम का प्लानिंग था। वो कौन था जानती हो? उसके डैडी डायमंड मर्चेंट नहीं, फ्रांस में सेटल हुए भी नहीं। अब जो बाहर निकला वही उसका डैडी है। शकील अब्बास कुरैशी का बेटा आशिक कुरैशी उर्फ नाथुराम। इन्होंने मिलकर तुम्हारे सूरज भैया को बम से मार डाला। मुझे भी इनका साथ देना पड़ा। आई एम सॉरी। मुझे विश्वास नहीं, सूरज भैया मरे नहीं। आप भी रक्षा नहीं कर सके सूरज भैया की। रक्षा नहीं कर सके बेटी, नहीं कर सके। मेम साहब, उधर रख दो। पीटीआई का फोन आया था। हेलो,
उषा वर्मा हियर। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अगर मेरे आदमी जग्गू को कुछ भी हुआ ना तो तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। तुम्हारी पुलिस फोर्स अगर चाहे भी तो उसे मेरे कब्जे से छुड़ा नहीं सकेगी, समझी? क्या हुआ मेम साहब? बेटी को उन्होंने किडनैप कर लिया। बेटिया उनकी कस्टडी में है। उन्हीं का फोन था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का फोन आया था। बॉर्डर पोस्ट सारे क्लोज कर दिए। 24 घंटे के भीतर वो मानसी का पता लगा लेंगे। नहीं, वो मेरी बेटी का खून कर देंगे। मेम साहब, मानसी पर कोई आफत नहीं आएगी। दूरदर्शन घंटे भर का गैप छोड़कर बिटिया का फोटो फ्लैश कर रहे हैं। कुछ तो पता चल ही जाएगा उसका। मेम साहब। मरिया, सूरज की जेब का टेलीफोन नंबर क्या है? उसे अभी फोन करो। फौरन वापस आने को बोलो। हेलो हेलो हेलो, जस्टिस उषा वर्मा हियर। आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। यस, सूरज's mother. Can I get him on the line? What? Oh God! सूरज वहां गया ही नहीं। यहाँ से कहाँ गया वो? ईश्वर, मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत ना आए। मरिया, उसकी फ्रेंड्स में से किसी के पास नंबर हो तो ट्राई करो। राजा, राजा। न रो दीदी। दीदी मानसी, इसी वक्त मुझे मालूम होना चाहिए सूरज कहाँ है। उसे क्या हुआ? वो जयपुर तो गया ही नहीं। दीदी, वो सूरज। आज तुम मुझसे ना छुपाओ। सूरज ने फोन किया था, झूठ बोला इसने। तुम सब लोग मिलकर मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हो। राजा बता। दीदी, सुल्तान रोड के बॉम्ब ब्लास्ट में। क्या? एसटीएफ से प्लान करके 12 दिन पहले ही बड़ी होशियारी से सूरज को बम से मार डाला था। मेरे बच्चे सूरज को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आखिर तुमने उसका मुखड़ा भी मुझे नहीं दिखाया। 12 दिनों से मन ही मन में ऐसी वेदना का अनुभव किया है मैंने। सब कुछ भगवान पे छोड़ो। Miss Manasi Verma, daughter of Justice Usha Verma, has been kidnapped by some unidentified gunmen at 2 p.m. from Karol Bagh in New Delhi today. According to a description issued, Miss Manasi Verma is 5 feet 5 inches in height and has a fair complexion. Any information regarding the whereabouts of Miss Manasi Verma may please be conveyed to the police headquarters. The police control room numbers are 331. मिस्टर भारद्वाज, श्रीनगर से तुम्हें कोई खबर मिली? नो सर। तुम फौरन सारे बॉर्डर पोस्ट बंद कर दो। कुरैशी और उसका ग्रुप किसी भी वक्त बॉर्डर पोस्ट से फरार हो सकता है। शकील अब्बास कुरैशी ग्रुप का यही लीडर है। संजय स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट, अनाथ है, नशीली दवाओं का गुलाम है। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली।
तू क्या समझती थी कि इतने आसानी से यहाँ से निकल जाएगी? अरे अगर भगवान भी चाहे तो तुझे यहाँ से नहीं निकल। चल चल अंदर। Madam, will your personal problems, including kidnapping of your daughter, affect or influence your verdict in the court? Certainly not. Thank you. Do you feel, madam, that you are a celebrity now? हम पत्रकारों की या पब्लिक के अनजाने में कोई डील एसटीएफ के साथ हुई है? I'm sorry. Excuse me. मेम साहब, मेरी मिलिट्री की बुद्धि मोटी है। उसी बुद्धि के कारण आज आप यहां जिंदा खड़ी हुई हैं। हर अटेम्प्ट में मैंने आप सबको छोड़िए, हिसाब बताकर धन्यवाद लेने मैं नहीं आया। एक बार मेम साहब ने मुझे धुतकार दिया था, यू डिड नॉट कंसिडर द ह्यूमन साइड ऑफ अ सोल्जर। किसी का बुरा न चाहने वाले सोल्जर श्याम मोहन ने कभी किसी का जानबूझकर खून नहीं किया। एक कुत्ते की तरह मैं आपके और मानसी के पीछे चल रहा था जिस वक्त आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया। उस दिन मैंने सह लिया ये सोचकर कि बाद में आप मुझे कभी तो समझने की कोशिश करेंगी। श्याम, मुझे आपकी शिकायत मंजूर है। आई डिजर्व इट। अब मुझे एक ही काम के लिए जीना है। उनसे भयभीत न होकर जो फैसला समुचित है उसे मैं डाइस से पढ़ूंगी। जगमोहन पांडे का जजमेंट जब तक लिखा न जाए, दिल्ली में मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर श्याम। तुम अपने को जितना समझते हो उससे भी ज्यादा दीदी ने तुम्हें समझ लिया है। फ्रॉम दिस मिनट हमारी सिक्योरिटी विंग के भीतर है मेम साहब। वील सेट देम सर। को कहां छुपा रखा है तुम लोगों ने, बताओ। सर ये जानता है, अंतड़िया निकाल कर माला बना के इसी को पहना दूंगा मैं। बोल, तू अच्छी तरह जानता है। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझसे बुलवाना जानता हूँ, समझा? तू जज को बोलकर मुझे फांसी से बचा सकता है क्या? यू ब्लडी रास्कल। नहीं बचा सकता। नहीं सर, हजारों बेकसूर लोगों को बॉम्ब से उड़ा देने वाले इस कुत्ते को यूं ही नहीं छोड़ूंगा मैं। इसका मुंह मैं मारो और मारो, मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हर एक मार का बदला वो लड़की जरूर भुगतेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे आदमी मौजूद हैं। चुप! मैं तेरे मुंह से ये राज जरूर उगलवाऊंगा, बदमाश! मेम साहब, थैंक यू। हो गया? हाँ हो गया। मानसी का फैसला। कल दिल्ली में अगर कहीं भी मेरी बेटी की बॉडी मिल जाए तो आप लोग मुझे जरूर दिखाइएगा। नो मेम साहब, ऐसी बातों से आप मन छोटा ना कीजिए। जगमोहन पांडे अलियास नसीर अहमद खान, केस नंबर 191/82/93। जगमोहन पांडे is sentenced to death. The details. Justice Usha Verma today passed a historic judgment sentencing Jagmohan Pandey to death and soon after submitted her resignation. The Prime Minister has refused to accept the resignation of the Finance Minister. And in the DCM football tournament, हेलो। हमारी बात को ठुकराते हुए आखिर उस अली जज ने पांडे का जजमेंट सुना ही दिया। अब हम पांडे की जिंदगी के बदले
उसकी बेटी की जिंदगी छीन लेंगे। उसकी बेटी को कुछ मत करना। हम तुम्हें सोचने के लिए एक और दिन की मोहलत देते हैं। अगर तुमने पांडे को रिहा नहीं किया तो हम तुम्हें, तुम्हारे खानदान समेत उस जज और उसकी बेटी को भी मौत के घाट उतार देंगे, समझे? हेलो हेलो। साहब, मैं संजय हूँ। मानसी यहाँ पर है। संजय? हाँ, संजय कहाँ से बोल रहे हो? पुरानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये जगह शेख बाबर कॉलोनी में। शेख बाबर कॉलोनी कहाँ पर है? तुगलक मस्जिद के। हेलो हेलो। उस जगह पर हमें फौरन पहुंचना है। वहां पर कमांडो ऑपरेशन मुमकिन है या नहीं, इसका पता लगाना है। किसी को भी शक की गुंजाइश ना हो। हम लोग अभी चलेंगे। कम ऑन। तुगलक मस्जिद 800 बरस पुरानी है। ये मस्जिद के पीछे एक पुराना दुर्ग है। कुरैशी ने अपना डेरा वहीं डाल रखा है। कॉलोनी है। इंडिया का सबसे बड़ा स्लम यही है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग हैं यहाँ। कुरैशी पावरफुल है। ग्रुप की एक लड़की को यहाँ बंद रखने वाली बात कॉलोनी वाले नहीं जानते। हमने अगर जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन ले लिया तो वहां की सारी जनता हम लोगों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। इतना भारी इन्फ्लुएंस है कुरैशी का वहां पर। उस किले में दाखिल होने के लिए मस्जिद के गेट से होकर ही जाना पड़ता है। अब कुछ सोचना नहीं है। मिस्टर बलराम, ट्राई एंड फिनिश देम। यू मे गो अहेड विथ योर प्लान्स। साहब, क्या है श्याम? यू हैव एनी सजेशन? ब्लू स्टार ऑपरेशन के समान एक अटैक, वो भी उस जगह। इट इज इम्पॉसिबल। कुरैशी हर तरह से इक्विप्ड है। इससे कोई बेटर मार्ग हमें ढूंढना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं। श्याम, एक सुइसाइड स्क्वाड इस अटैक पर अमल करेगा। वो अपने सामने हर बाधा तोड़ देगा। तो आप 2 लाख भारतीय जहां बसते हैं उस स्लम पर फोर्स लेकर अटैक करने वाले हैं। मेरी बातें सुनते हुए आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? जानबूझकर 85 करोड़ इंडियंस के सामने झुकना नहीं पड़ेगा आपको शर्म से? सुपीरियर्स को एडवाइस देना अच्छी बात नहीं। नहीं साहब, माना कि सुसाइड स्क्वाड अजय है, लेकिन अटैक का लक्ष्य कभी फेल नहीं होगा, यह आपको विश्वास है? नहीं। तुगलक मस्जिद की दीवारों को चुभने वाली उस सुसाइड स्क्वाड की गोलियों से यहां के मुसलमानों के दिल गुद जाएंगे। मिस्टर श्याम साहब, मस्जिद की मीनार और बुर्जों को गिराना पड़ेगा स्क्वाड को अंदर जाने के लिए। अगर उन बुर्जों को गिराते वक्त टूट कर गिरेगी इंडिया के करोड़ों निर्दोष सीधे साधे बाशिंदों की अमन और सुरक्षा। 800 बरस पुरानी पाक मस्जिद की 4 दीवारों की जो बहादुर रक्षा नहीं कर सके, वो इंडिया की सरहदों की क्या रक्षा करेंगे? ये जनमत होगा। आज हिमालय पर्वत से कन्याकुमारी तक इंडियन आर्मी दुश्मन का सामना करने के लिए तैनात है। आर्मी को चुनौती देने की हिम्मत किसी को भी नहीं। इस कॉलोनी के निर्दोष बाशिंदों के खून की नदी बहेगी। यहां पर एक सांप्रदायिक बलवा शुरू होगा। यही तो उग्रवादियों को चाहिए। शत्रु के साथ जब युद्ध में हो, कमांडर्स के लेक्सिकन में तेरी बात तो नहीं है। हमारी वर्ड बुक में दया नहीं है, मगर बुद्धि जैसा एक वर्ड है साहब। मानसी की विमुक्ति के लिए पहला काम इस देश को दांव पर चढ़ाना उचित है या अनुचित है, फौरन इसका फैसला करना है। प्लीज साहब, एक मीडिएटर भेजिए। अमन का संदेश देकर भेजिए एक मिशनरी सिस्टर को। कुरैशी से वो बातें करे। इसका पहले हम पता लगाएं कि वो चाहता क्या है। ठीक है, श्याम ठीक कहते हैं। एक मीडिएटर भेजने का बंदोबस्त करेंगे। उनकी वापसी के बाद बाकी मूवमेंट्स होंगे। प्लीज कम बलराम।
हमारे आदमी से कुरैशी ने कहा है कि वो तब तक लड़की को नहीं छोड़ेंगे जब तक पांडे को रिहा नहीं कर देंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है लड़की को उनके चुंगल से निकालने का? मीडिएटर वहां पहुंचकर उनके साथ बातें तो कर ले, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लीजिए। ओके, उनके फैसले में तब्दीली न हो तो एक ऑल्टरनेटिव हम बना लेंगे। ओके मिस्टर बलराम, मानव धर्म के आधार पर जस्टिस की बेटी की रक्षा के लिए पांडे को मुक्त करने का राष्ट्रपति भवन में फैसला हुआ है। हमने उग्रवादियों के सामने सर झुका दिया। क्यों साहब? ये सब मैं नहीं सोच रहा हूं बलराम। दीदी को अगर उनकी बेटी मैं लौटा सकूं तो शांति मिलेगी मुझे। हुमायूं कुएं के पास पांडे की अदला बदली के लिए वो लोग मान गए। इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर लो। फतेह! तुम्हारी माँ, तुम्हारी आर्मी और सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस जगह पर हुकूमत हमारे और हमारे भाइयों की है और यहाँ हुकूमत हमेशा हमारी रहेगी। हाईवे से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है हुमायूं हिल। यहां से पांडे को लेकर 1 किलोमीटर हमें चलना होगा। इस प्लान के अनुसार हम अगर पांडे को छोड़ दें तो मानसी वापस मिल जाएगी। विश्वास है तुम्हें? नहीं, मगर इस समय हमें कुरैशी का विश्वास करना है। यह है ट्रांसफरिंग पॉइंट। आगे बढ़ना बिल्कुल मना है। पांडे के सिवाय कोई आगे ना आए, कुरैशी की यह ताकीद है। इस वजह से आगे बढ़ने में हमें बहुत होशियारी बरतनी पड़ेगी। दारा साहब, तुम्हारा भाई आजाद हो गया, अब आजाद हो गया। हम पांडे को छोड़ रहे हैं, मगर उस लड़की पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। एसडीएफ जिंदाबाद, एसडीएफ की फतेह, हम सब की फतेह। ये हमारी जीत है, एसडीएफ की जीत है, हम सब की जीत है। एसडीएफ जिंदाबाद, हम सब जीत गए, जीत गए। अब हमारी जीत हुई। एसडीएफ की फतेह, हम सब की फतेह है, फतेह है।
हमने अपना वादा पूरा किया। पांडे रिहा हो गया। आओ पांडे आओ। शाबाश, तुमने जनरल को मारकर हमें बहुत खुश किया। ए जज की बेटे, तू क्या समझती है और तुम्हारी गवर्नमेंट हमें खत्म कर देगी? कभी नहीं। देखा, आज हमारी जीत हुई, जीत हुई। श्याम, बातें करने का वक्त नहीं है, चली जा यहाँ से फौरन। चली जा यहाँ से। FDF जिंदाबाद। हमारी जीत हुई। दारा साहब, हम जीत गए। दारा साहब, मैं यहाँ हूँ। हमें धोखा दिया गया है। मैं यहाँ हूँ। वो पांडे अपनी जान प्यारी है तो अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दे। बोल। फेंक दो बंदूकें। हट जाओ। चलो। खत्म कर दो इन सबको।
गो फास्ट, गो। मेम साहब, मानसी को कुछ भी नहीं हुआ, घबराइए मत। क्विक, अपने आप को बचा लीजिए, क्विक। इन देशद्रोहियों को मौत से मिला दो। साहब, चला गोली खत्म कर दे, मार डाल। आज तुझे जिंदा छोड़ दिया जाए तो बहुतों के जीवन की तू कीमत मांगेगा। इस देश को भी तू बेच देगा, ये नहीं होगा। मौत के हवाले करने से पहले तुझे एक मौका देता हूं, बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तो मेरे लिए पुनर्जन्म है। बेटी, सब भूल जाओ, याद करो भगवान को। रो मत बेटी, मौत ही जीवन की शुरुआत है, रो मत। मैं चलती हूँ। दीदी को सदा प्यार है शांतिपूर्ण घर से। अब तो कुटुंब 4 गेट वाले बंगले में शोभा देने वाला है। मानसी को भी अब शांति चाहिए।
4 साल और सर्विस करनी है मुझे। उसके बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगा। राजा, कश्मीर गवर्नर के सिक्योरिटी विंग का चीफ बनाकर श्याम को प्रमोट किया है। बहुत जिम्मेदारी का काम है। धन्यवाद बोलने का मौका तो। दीदी, वो मुल्क का सेवक है, धन्यवाद सुनने के लिए वो रुकता नहीं। आई एम सॉरी श्याम, आई एम सॉरी।